हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एग्जांपल 1.1। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। हमें एक मेटल स्फीयर को चार्ज करना है पॉजिटिवली विदाउट टचिंग। और हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग में डिस्कस किया था कि हमारे पास चार्जिंग की 3 मेथड्स थी। पहला था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा था चार्जिंग बाय कंडक्शन और तीसरा था चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं, 2 बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और हमें 2 चार्ज बॉडीज़ मिल जाती हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमें एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखना होता है तो चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर और फिर हमें 2 चार्ज बॉडीज़ मिलती है। और तीसरी मेथड थी हमारी चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें हमें 2 बॉडीज़ को कांटेक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही हम एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाते हैं तो हमारी अनचार्ज बॉडी पर चार्ज इंड्यूस होता है और उस मेथड को हमने नाम दिया था चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम यहाँ पर चार्जिंग बाय इंडक्शन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें बोला है मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना है विदाउट टचिंग। तो हम अगर एक मेटल स्फीयर ले लें, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन इसी मेथड का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बोला है कि मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना है विदाउट टचिंग। विदाउट टचिंग के केस में हम चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। हमारे पास मान लेते हैं कि एक मेटल स्फीयर है जो कि एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। ये हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है और इसके ऊपर एक मेटल स्फीयर रखा हुआ है और हम जानते हैं मेटल स्फीयर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम एक इलेक्ट्रीफाइड रॉड को, जो कि नेगेटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को मेटल स्फीयर के पास लेके जाते हैं तो इस मेटल स्फीयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इस नेगेटिवली चार्ज रॉड के कारण रिपेल होकर के इसके फार्दर एंड पर इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ पर। और जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए हैं तो इसके नियरर एंड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। अब हम क्या करें, अब हम इस मेटल स्फीयर की अर्थिंग कर दें एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू। तो तीसरी स्टेप में हम कर देते हैं, अभी हम इलेक्ट्रीफाइड रॉड को पास ही रखें और मेटल स्फीयर की हम कर देते हैं अर्थिंग। तो जैसे ही हम इस मेटल स्फीयर की अर्थिंग करते हैं एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो ये हमने कर दी अर्थिंग। ये अर्थिंग करने के बाद जो इसका फार्दर एंड पर जितना भी नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है, अब ये नेगेटिव चार्ज किसके कारण से आया है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस वायर के थ्रू, इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू फ्लो हो जाते हैं। कहाँ तक चले जाते हैं, ये अर्थ के पास चले जाते हैं। तो ये फ्लो करके चले गए अर्थ के पास। तो ये मान लेते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए थे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडक्ट हो गए इस मेटल वायर के थ्रू और चले गए अर्थ में, क्योंकि अर्थ हमारा होता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें जाएंगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अर्थ के पास ये सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अब इस मेटल स्फीयर के ऊपर बचा है ओनली पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसकी 4th स्टेप में क्या देखेंगे कि अभी हमारे पास इलेक्ट्रीफाइड रॉड इसके पास में ही है और मेटल स्फीयर के ऊपर है अभी सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, इस इलेक्ट्रीफाइड रॉड को रिमूव कर दें यहाँ से। जैसे ही हम इसे रिमूव करेंगे तो इस मेटल स्फीयर के ऊपर ओनली पॉजिटिव चार्ज बचेगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस मेटल स्फीयर के ऊपर। तो कुछ इस तरह से ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल स्फीयर मिलता है। तो ये हमने जो चार्ज किया है इसे, ये हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड का यूज़ करके किया है। इसी तरह से अगर हम एक मेटल स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड उसके पास लाएंगे। जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाएंगे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा नियरर एंड पर और फार्दर एंड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। जैसे ही हम इस मेटल स्फीयर की अर्थिंग करेंगे तो अर्थ नीचे से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा और यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है पूरा डिमिनिश कर देगा और इस मेटल स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज बचेगा।
अब हमें क्या करना होगा, डिस्कनेक्ट करना होगा इसकी अर्थिंग को। जैसे हम अर्थिंग डिस्कनेक्ट करेंगे, मेटल स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज बचेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बचेगा, और हम जो हमारी रॉड है उसे हटा दें तो हमें एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर मिलेगा। तो इस तरह से हम मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हैं, सिमिलरली नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं। ये मेथड होती है हमारी चार्जिंग बाय इंडक्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।